पैसा बड़ा है कि स्किल्स बड़ा है, यह है टॉपिक। पैसा ही बड़ा है, 99% लोग वही बोलते हैं, और दुनिया का दस्तूर वही है, कलयुग का दस्तूर वही है। बहुत सारे महान लोग, जैसे कि महान आत्माएं, जैसे कि बिल गेट्स हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, बहुत सारे लोग, उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, राइट। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक किया कुछ लोग। आई थिंक स्टीव जॉब्स फर्स्ट ईयर ही ड्रॉप आउट था। बिल गेट्स का भी ऐसा ही कुछ हाल था। ह्यूले पकार्ड कंपनी जो है, HP कंपनी, उसके भी ऐसा ही हुआ था। तो वो मल्टी बिलियनियर ट्रिलियनियर हो गए, पैसा कमा लिया। ओके, नाउ ऑब्वियसली उसका एग्जांपल देते हैं, और इंडिया में भी पता है, जैसे कि अंबानी जाके पेट्रोल बंक में पेट्रोल डाला, वो अरबपति बन गया, और उसके बच्चे भी अरबपति हैं, बड़ा बड़ा शादी कराते हैं। एंड दुनिया में सब ऐसा ही चलता है। देन ऑन द अदर साइड ऐसे लोग हैं जो है टीचर, मतलब प्रोफेशनल्स, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, IIT भी करते हैं। लेकिन सभी IITians महान लोग नहीं बनते, जैसे कि बिल गेट्स एंड ऑल। वो मैक्सिमम एक लेवल तक पहुंचते हैं। वहाँ भी जाने के बाद मान लीजिए वो कोई माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी बिल गेट्स जैसे आदमी के नीचे ही रहना पड़ेगा। वहाँ भी वो करोड़ कमा सकता है, लेकिन वहाँ नीचे रहना पड़ेगा। तो आर्ग्यूमेंट तो है ही नहीं कि स्किल बड़ा, मतलब पढ़ाई ज़्यादा है कि पैसा बड़ा है, क्योंकि पैसा से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने ये, मतलब लोग ऐसे बोलते हैं और मैंने सुना भी है। इनफैक्ट मेरे बारे में भी रिश्तेदारों में ऐसे ही कि बेस्ट आदमी है, इसका तो ताकत ही नहीं है, इसका ही डजंट हैव एनी स्ट्रेंथ, ही कांट डू एनीथिंग, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा कमा लिए, बहुत अमीर हो गए। लेकिन आई टेल यू सर्टेन इंसिडेंट्स। तो एक बार क्या हुआ, जो बंदा ऐसे बोलता रहता है, बार बार सुनाता रहता है मुझे, मेरा रिश्तेदार में, उसको 2017 में 18 में उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था, बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा लीवर ख़राब हो गया था, और डोनर नहीं मिल रहा था। ओके, और लोग सोच भी लिए कि वो लुढ़क जाएगा, इतना ख़राब हो गया था। फिर क्या हुआ, मैंने कुंडली देखा, ओके, और मैंने बोला नहीं, वो बच जाएगा और लीवर भी मिलेगा, मोस्टली उसके बेटी से ही मिलेगा, वो भी बोल दिया मैंने। अल्टीमेटली वही हुआ, उसकी बेटी से ही उसको लीवर मिला। और जो 6 महीना वो तड़पा, और उसका टोटल आई थिंक 80 लाख का खर्चा हुआ। तो अल्टीमेटली वो मरने के कगार में था। 2 लोग उसको बचाए। एक मैं, जो प्रेडिक्शन किया, क्योंकि प्रेडिक्शन इज क्रिएशन अकॉर्डिंग टू मी। लोग सोचते नहीं प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है। एंड दूसरा मोर इम्पॉर्टेंट था, वो डॉक्टर जिसने वो सर्जरी किया, उसको बचाया। तो दोनों पढ़े लिखे आदमी हैं, और दोनों इस आदमी से ज़्यादा नहीं कमाते। शायद वो डॉक्टर कमाता होगा, लेकिन मैं तो नहीं कमाता। लेकिन अगर एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन को आजू बाजू खड़ा कर दें, ठीक है, अंबानी को और एक डॉक्टर को, ऑब्वियसली अंबानी ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन जब उसको बहुत बड़ा भयंकर बीमारी होगा, जैसे कि धीरू भाई अंबानी का भी ऐसे क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया। मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, वो फैक्ट है। और वो 17 ईयर्स तड़पा, और 17 ईयर्स तड़पने के बाद वो मर गया। क्या, तो कोई भी कभी भी लुढ़क सकता है, किसी को भी कभी भी बीमारी हो सकती है। या उसका फैमिली में डिस्प्यूट हुआ था, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से फैमिली में दरार पड़ गया। तो अल्टीमेटली इवन द रिचेस्ट मैन इन इंडिया, इन एशिया, टॉप 5 रिचेस्ट मैन को भी झुकना पड़ता है एक पढ़े लिखे आदमी के सामने। अल्टीमेटली जब उसका तबीयत खराब होगा, या जब उसको ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, तब उसको एक पढ़े लिखे आदमी की सलाह चाहिए। तो नेवर थिंक स्मॉल ऑफ योर सेल्फ। ये कभी मत सोचना कि यार मैं तो सिर्फ 10,000 कमा रहा हूँ, 20। कुछ होते हैं जो PhD भी कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और सिर्फ 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, स्टाइपेंड मिलता है।
आप अपने आप को अंबानी से कंपेयर मत करो। उसके जो मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको दुख दर्द देख के हमको हमको खुश होना है, या अ, उसको कभी भी बीमारी हो सकता है, नहीं, वो पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट यही है, विद्या जो है ना, विद्या, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वही हाईएस्ट है। क्योंकि इवन एस्ट्रोलॉजी में मरकरी स्पीच देता है, बहुत सारे लोग तो जुपिटर स्पीच देता है बोलते, नहीं, मरकरी स्पीच देता है, बिजनेस एक्यूमेन देता है, सोच विचार देता है, इंटेलिजेंस देता है। मैं अब ठीक है, मतलब मैं 16 जॉब चेंज किया, कभी भी जॉब चेंज किया मैं दूसरा जॉब कर लेता हूँ। हाँ, सैलरी कम मिलता है लेकिन मैं कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनेक विद्याएं हैं। मैं पढ़ा सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ। मेरे पास एटलीस्ट 10-15 विद्या है। मैं सर्वाइव कर लूँगा, किया हूँ। आप बोल सकते हो सर्वाइवल कौन सी बड़ी बात है, रिक्शा वाला भी सर्वाइव कर रहा है, ये भी सर्वाइव कर रहा है। टॉपिक ये नहीं था ना, टॉपिक ये था कि पैसा बड़ा है कि पढ़ा लिखा आदमी बड़ा है। मैं वही बोल रहा हूँ, पैसे वाला आदमी भी नरक देखता है और उसको पढ़ा लिखा आदमी ही बचा सकता है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ बेस्ड ऑन पैसा। वो मोटा आदमी अभी तो इतना फुदक रहा है, मुझे सुना रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि 6 साल पहले उसको एक डॉक्टर ने बचाया था और मैं भी बचाया था। ऑफकोर्स मैं क्रेडिट नहीं लेता, मैं बताता भी नहीं हूँ उसको। वो जो इतना बार मेरे को सुनाता है, मैं कभी भी उसको बोल सकता हूँ। मैं कहीं बाहर जाऊँगा, विदेश कहीं भी खड़ा हो जाऊँगा, आई कैन टॉक एनी सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैं बात कर सकता हूँ और लोग मुझे देख के इज्जत करते हैं। उसको देख के कोई इज्जत करेगा? यहाँ ठीक है, पैसा है उसके पास, पैसा देख के कुछ लोग इज्जत करते हैं, अच्छा ये तो अमीर आदमी है, इतना ही, इतना ही। लेकिन वो ऑरा, वो एनर्जी एक प्रोफेसर का जो होता है, एक टीचर का जो होता है, एजुकेटर का होता है, जिसके पास विद्या है, वो अलग है। मैं कहीं भी किसी देश में जा सकता हूँ, लोग मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन एक अमीर आदमी कहीं भी जाए, कभी तो इनफैक्ट कुछ देशों में अमीर लोगों को तो वो बहुत नीचे लेवल पे देखते हैं। अब बिल गेट्स आ गया कहीं, अच्छा ये वही है ना जो वैक्सीन बना के लोगों को मारा। अच्छा अंबानी, ये तो पहले तो फ्री जियो दिया, बाद में लूटने लगा लोगों को। लोग ऐसे ही बात करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ओ ये इतना इंटेलिजेंट है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो इंटेलिजेंट है, वो निष्कलंक रहेगा ऑलवेज, नो मैटर हिज स्टेट ऑफ लाइफ। इवन वो भीख भी मांग रहा होगा, इवन इफ भीख भी मांग रहा होगा, लोग उसके पास जाएंगे। जैसे वो इंग्लिश में बात करना शुरू करेगा या अच्छी हिंदी में बात करेगा, सडनली आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अच्छा आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हम आपको देते हैं ना जॉब, नहीं मुझे जॉब करने का मन नहीं, तो भीख मांगेंगे? तो कुछ और कीजिए ना, बिजनेस कीजिए, कुछ माइंड अप्लाई कीजिए, ऐसे बोलेंगे। लेकिन इज्जत करेंगे। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, विद्या, नॉलेज। याद रखिए। ओके, धन्यवाद।